प्यारे साथियों नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि जनरली हम जब भी कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं, उसके मैंने सभी पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी। सभी प्रकार की जो रिपोर्टें हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस किया था खूब अच्छी तरह से। और मैंने आपसे ये कहा था कि यार रिपोर्ट को लिखने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। और एक रिक्वेस्ट मैं बार बार आप लोगों से करता हूँ, कभी भी जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ आप टाइम दीजिए और इसको पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसका फ़ायदा ही आप लोगों को तब मिल पाएगा जब आप एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो आज रिपोर्ट की जो फर्स्ट रिपोर्ट है, जो आमतौर पर एक्सीडेंटल है, ये किसी दुर्घटना के ऊपर आधारित है, उसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए, मैंने कल कहा था आपसे कि सबसे पहले टाइटल हम लिखते हैं। तो ये है आपका "10 killed 20 इंजर्ड बम एक्सप्लोशन इन डीटीसी बस"। इसका मतलब आपका ये है 10 मरे 20 घायल डीटीसी की बस में बम विस्फोट। क्लियर है। अब मैंने बोला ये दिल्ली की घटना है। पैराग्राफ नंबर फर्स्ट हम जब शुरुआत करते हैं तो ये दिल्ली की घटना है, 9 मार्च की घटना है 2021 की। कौशिक नौगाई इसके रिपोर्टर हैं, जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उससे बिलोंग करते हैं। तो इसमें क्या आ गया, ये प्लेस का नाम आएगा, ये आपका डेट आ गई, ये ईयर आ गया। ईयर को मेंशन करें या ना करें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर उस बंदे का नाम आ गया जो आमतौर पर रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा है, और यहाँ पर उस न्यूज़पेपर का नाम आ गया। इसके मैंने कई तरीके आपको बताए थे कि बहुत सारे मेथड हैं इसको जो है डिफाइन करने के या इसको लिखने के। ठीक है। अब पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है, यह हॉरिबल बम एक्सप्लोशन इन डीटीसी बस। डीटीसी की बस में एक भयंकर बम विस्फोट हुआ। कहता है विच वॉज गोइंग फ्रॉम ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन टू तिलक नगर। और ये बस जो है आपका पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से और आपके तिलक नगर जा रही थी। इट वाज रूट नंबर 817। ये बस रूट नंबर 817 थी। बस नंबर DL1P 4621, बस नंबर DL1P 4621। द एक्सप्लोशन ऑकर्ड एट 11 to 11:30 AM। आमतौर पर ये जो बम एक्सप्लोशन था ये 11 से लेकर के और 11:30 के बीच में हुआ। बस रीच्ड एट आज़ाद मार्केट। जब बस जो है आज़ाद मार्केट में पहुंची, ड्यूरिंग द एक्सप्लोशन 40 और मोर पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग इन द बस। जब ये बम विस्फोट हुआ तो उस समय 40 से ज़्यादा यात्री बस में यात्रा कर रहे थे। ये पैराग्राफ नंबर फर्स्ट हो गया जिसमें आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब पैराग्राफ नंबर 2 आपने अगली लाइन से स्टार्ट करना है। हमारे पास थोड़ा स्पेस की दिक्कत है तो ये सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट होगा। द होल एरिया शिवर्ड विद दिस एक्सप्लोशन। जो पूरा का पूरा इलाका था वो इस बम विस्फोट से दहल उठा। 10 पैसेंजर्स वर डाइड ऑन द स्पॉट। 10 पैसेंजर घटनास्थल के ऊपर ही मरे। एंड 20 इंजर्ड मच बैडली। और 20 से ज़्यादा जो है घायल हो गए। एंड रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वर आल्सो वॉन्डेड। और जो बाकी बचे हुए थे वो भी जख्मी हो गए। कहने का मतलब आपका ये है कि 10 पीपल किल्ड ऑन द स्पॉट। जो 10 पैसेंजर्स थे वो घटनास्थल के ऊपर मरे। 10 पैसेंजर्स वर डाइड ऑन द स्पॉट। 10 पैसेंजर घटनास्थल के ऊपर मरे। एंड 20 इंजर्ड मच बैडली। और जो 20 से ज़्यादा हैं वो बहुत बुरी तरह से जो है आपके घायल हुए। और जो रेस्ट ऑफ पैसेंजर थे वो आमतौर पर वो भी जख्मी हुए। वो सीरियस नहीं है बट वो भी जख्मी हैं। क्लियर है। आगे है आपका द विटनेस ऑफ दिस एक्सप्लोशन टोल्ड द रिपोर्टर। जो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, जिसने इस घटना को देखा, कहता है कि इट वाज एन एक्सप्लोशन विच वाज हार्ट रेंचिंग। आमतौर पर साथियों ये जो बम विस्फोट था ये दिल को दहलाने वाला था। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया मैंने हार्ट रेंचिंग का। हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है दिल को दहलाने वाला। कहता है कि देयर वाज ह्यू एंड क्राई इन द एरिया। आमतौर पर पूरे एरिया के अंदर जो है चीख और जो है जगह जगह रोने बिलबिलाने की आवाज़ें आने लग गई। लॉट ऑफ डस्ट एंड स्मोक स्प्रेड इन द होल एरिया इन द एयर। और पूरे के पूरे वातावरण के धुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गुबार, धुएं और बादलों का एक बहुत बड़ा गुबार वहाँ पर आकर के इकट्ठा हुआ। लाइक डार्क ब्लैक क्लाउड। ऐसे लग रहा था जैसे कि आमतौर पर ये कोई काले बादलों ने पूरे इलाके को घेर लिया हो। ये पैराग्राफ नंबर 2 है। नंबर 3 में आपका द बम वाज केप्ट अंडर द बस सीट। आमतौर पर जो बस की पीछे वाली सीट होती है, बैक सीट ऑफ द बस, द बम वाज केप्ट अंडर द बैक सीट ऑफ द बस। आमतौर पर जो बम था वो बस की पिछली सीट पे रखा हुआ था। बिकॉज इट डैमेज्ड मच बैडली। ऐसा कब पता चला, जब हमने देखा कि जो पिछली सीट है वो बहुत बुरी तरह से
टूटी फूटी पड़ी है, उखड़ी पड़ी है। द लोकल पीपल ऑफ द एरिया डिड द वर्क ऑफ रेस्क्यू। आमतौर पर जो भी लोकल पीपल थे वहाँ के, जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उन्होंने लोगों को बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिफोर द पुलिस अराइव्ड देयर, यानी जब तक कि वहाँ पर पुलिस नहीं पहुँची। आगे है आपका दे रिमूव्ड आउट द पीपल हु ट्रैप्ड इन द बस। उन्होंने उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की और बाहर निकाला जो इसमें फंसे हुए थे बस के अंदर। द इंजर्ड पीपल एडमिटेड इन द हिंदू राव हॉस्पिटल। आमतौर पर जो घायल लोग हैं उनको हिंदू राव अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। द ड्राइवर एंड कंडक्टर ऑफ द बस इंजर्ड बैडली। आमतौर पर जो ड्राइवर और कंडक्टर थे बस के वो भी बहुत बुरी तरह से जो है जख्मी हुए। कहता कि द ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मिस्टर राय रीच्ड देयर। आमतौर पर जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मिस्टर राय, वो घटनास्थल के ऊपर पहुंचे। ही ऑब्जर्व्ड द कंडीशन, उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। ही आल्सो अनाउंस्ड 7 लाख रुपीज़ कंपनसेशन फॉर दोज हु किल्ड इन दिस एक्सप्लोशन। उन्होंने 7 लाख रुपए उन लोगों को देने की घोषणा की जो आमतौर पर इस पूरे के पूरे विस्फोट में मरे थे। 2 लाख हु इंजर्ड बैडली, 2 लाख लोग जो बुरी तरह से घायल हुए थे। एंड 50,000 फॉर दोज हु इंजर्ड, और आमतौर पर 50,000 उनको जो हल्के जख्मी हुए थे। आगे है आपका ही आल्सो वेंट टू हॉस्पिटल टू सी द वॉन्टेड पीपल। उसके बाद वो अस्पताल में भी गए उन लोगों को देखने के लिए जो इस घटना के अंदर जो है बुरी तरह घायल हुए थे और अस्पताल में भर्ती थे। ये पैराग्राफ नंबर आपका 3 है और ये कंक्लूजन पैरा है जिसे हम क्लोजिंग पैरा भी बोलते हैं, फाइनल वाला। ये है आपका द पुलिस कमिश्नर नॉर्थ मिस्टर मधुर टोल्ड द रिपोर्टर। आमतौर पर जो पुलिस कमिश्नर थे नॉर्थ दिल्ली के, जिनका नाम श्रीमान मधुर साहब था, उन्होंने बताया कि इट वाज मच हाईली एक्सप्लोसिव एक्सप्लोशन मटेरियल यूज्ड इन इट, कि इस बस में बहुत ही भयंकर हाई क्वालिटी का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो आपका यूज़ करके रखा हुआ था। आगे है आपका कि द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं, शोड देयर कंडोलेंस फॉर ऑल द पीपल हु वर द विक्टिम्स ऑफ दिस एक्सप्लोशन। जितने भी लोग इस हादसे का शिकार हुए उसके बारे में उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है, खेद व्यक्त किया है इस घटना के ऊपर। ही आल्सो सेड दैट, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि द ट्रेटर विल बी सून इन प्रिजन, कि जो अपराधी हैं यानी जो देशद्रोही हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ करके जेल में डाला जाएगा। कहता है कि नो एनी मिलिटेंट ग्रुप टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एक्सप्लोशन। अभी तक किसी भी उग्रवादी ग्रुप ने या समूह ने इस बम विस्फोट की जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं ली है। द पुलिस इज गोइंग टू इंक्वायरी द केस, पुलिस वाले केस की इंक्वायरी कर रहे हैं। नो बडी या नो एनी वन अरेस्टेड बिफोर पब्लिश दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के छपने तक अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कोई कन्फ्यूजन है? ओके, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमने सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। आमतौर पर उन सारी इवेंट्स और उन सारी चीज़ों को मेंशन करना है जो इस तथ्य से जुड़े हुए हैं। अपनी तरफ से कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी। इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन ही रहने देना है, उस पर मसाला लगा करके नहीं परोसना है, क्योंकि रिपोर्ट का जो एक्चुअल मीन है वो आपको इन्फॉर्मेशन देना है। और जब ये रिपोर्ट साथियों कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इसे एक कॉलम के अंदर यानी आमतौर पर एक पूरे के पूरे सेक्टर में बंद कर देंगे। अब मैं एक बार पूरी रिपोर्ट आपको इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिए। 10 killed 20 injured bomb explosion in DTC bus, Delhi 9th March 2021, Kaushik Nogai, The Hindu. A horrible explosion in DTC bus. Bus was going from Old Delhi railway station to Tilak Nagar. It was route number 817, bus number DL1P 4621. The explosion occurred at 10 to 11:30 am. When the bus reached at Azad Market, during the explosion, 40 or more passengers were travelling in the bus. Paragraph number 1. Number 2, the whole area shivered with this explosion. 10 passengers were died on the spot and 20 injured much badly, and rest of passengers were also wounded. The witness of the explosion told the reporter that it was an explosion which was heart-wrenching. There was hue and cry in the area. Lot of dust and smoke sprayed in the whole area in the air like a dark cloud. Paragraph number 2. Number 3 है, the bomb was kept under the back seat of the bus because it damaged much badly. The local people of the area did the work of rescue before the police arrived there. They removed out the people who trapped in the bus.
The injured people admitted in Hindu Rao Hospital. The driver and conductor of the bus injured badly. The Honorable Transport Minister of State Government, Mr. Rai, reached there. He observed the condition. He also announced 7 lakh rupees compensation for those who killed in this explosion, 2 lakh who injured badly, and 50,000 for those who injured. He also went to hospital to see the wounded people. Paragraph number 3 complete हो गया. Number 4, the police commissioner North, Mr. Madhur, told the reporter it was much highly explosive explosion material used in it. The Honorable Home Minister showed their condolence for all the peoples who are victims of this explosion. He also said that the traitors soon will be in prison. No any militant group took the responsibility of this explosion. The police is going to inquire the case. No anyone arrested before publish this report. और उसके बाद ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी. फिर इसे बॉक्स में बंद कर देंगे. तो इसको प्लीज़ मैक्सिमम देखिए, और कोई भी घटना आपके पास में होगी तो घटना बदल जाएगी, बाकी पैटर्न उसका सेम रहेगा. आमतौर पर जो खाका है रिपोर्ट का वो ऑलमोस्ट करीब करीब सिमिलर ही होता है. जो भी एक्सटेंटल होती है, कहीं पे आग लग गई, कहीं पे दंगे हो गए, कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर आपका जो है भूचाल आ गया, कहीं पर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, कहीं पर आपका किसी घर के अंदर या मार्केट के अंदर आग लग गई, कहीं पर आपका मार्केटों में बम एक्सप्लोशन हो गया. तो जो भी है वो आपने उसको ध्यान में रखते हुए, सिचुएशन को ध्यान में रखते इसको कंप्लीट करना है. साथियों, इसको ज़रूर देखिए और प्लीज़ पूरा देखिए. आपके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं. हमें सहयोग कीजिए, तभी जा कर के हम इस काम को जारी रख सकेंगे. मैं कौशिक नौगाई. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें. और सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम इसे शेयर करें. नेक्स्ट वीडियो फिर मैं इसी रिपोर्ट का सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर के आऊँगा. तब तक के लिए नमस्कार. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लगातार अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाइए. थैंक यू.